हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। इससे पहले हम बायो की एक क्लास कंडक्ट करा चुके हैं जिसमें मैंने बायोलॉजी का अध्ययन कराया था। बायोलॉजी का अर्थ क्या था, बायो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉगस, और फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी। इन सभी चीज़ों को मैंने कंडक्ट कराया था। सभी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में नहीं आई हैं या फिर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कुछ दिनों में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका हम शेल को आज कवर करने वाले हैं। आज हम शेल का अध्ययन करेंगे, यानी कोशिका। यहाँ मैंने शेल का एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो डायग्राम मैंने बहुत ज़्यादा टफ और लेंदी नहीं ड्रॉ किया है, इजीली ही ड्रॉ किया है ताकि आप लोगों को सभी को डायग्राम समझ में आ जाए। क्योंकि बुक में जो डायग्राम दिए होते हैं ना वो काफ़ी मैश दिखते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं क्या है। तो आज आई एम श्योर कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको मैंने यहाँ देखो दो तरह की यहाँ शेल में वॉल दिख रही है आपको। एक मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ कर रखी है, एक ब्लैक से। तो जो रेड वन है वो बाहर की जो उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, सॉरी उसको बोलते हैं शेल वॉल। ये वाली जो वॉल दिख रही है इसे शेल वॉल के नाम से जानते हैं, और ये जो अंदर वाली वॉल है इसे शेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं अगर ऊपर की तरफ चलते हैं तो आपको एक रेड स्ट्रक्चर सर्कल में दिख रहा होगा। ठीक है, इसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, आगे एक और स्ट्रक्चर गिवन है जिसे राइबोसोम, जिसे क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अंदर एक आपको एक गोल सर्कल जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो बाहर की वो जो ये पूरा जो कंप्लीट ये जो होता है, जो पूरा कंप्लीट वो है सर्कल, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और अंदर एक आपको ब्लैक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये वाला, इसे हम न्यूक्लियोलियस कहते हैं। दोनों में ही डिफरेंस है, इसको न्यूक्लियोलियस कहते हैं और इसको न्यूक्लियस कहते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने लिख रखा है। ये वाली जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, ये वाली इसे हम गोल्जी कॉय के नाम से जानते हैं। क्या? गोल्जी कॉय के नाम से। ये जो पूरा शेल का स्ट्रक्चर है, जो पूरा डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा कि मैंने पूरे डायग्राम में डॉट 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 आपको दिख रहा होगा। ये डॉट डॉट बेसिकली जो है वो कोशिका द्रव्य है। इसमें एक द्रव्य भरा रहता है शेल में, जो कि कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। वहीं न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है। ये मैं दोबारा से दिखा रही हूँ आपको। ऐसे हम ER बोलते हैं शॉर्ट में। फुल फॉर्म की बात करें तो इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। आई होप कि इतनी इंग्लिश तो सभी को समझ में आ रही होगी, क्योंकि थोड़े से वर्ड डिफिकल्ट होते हैं बट याद करने में इजीली पड़ जाता है, और कुछ वर्ड इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही चलते हैं तो अच्छा होता है। ठीक है, बाकी आपको ये दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये तो था हमारा शेल का डायग्राम। बाकी हम समझते हैं क्या है शेल, किसने इसकी खोज की, सिद्धांत किसने दिए, शेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कैसे कौन सी चीज़ किससे बनी होती है, शेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, शेल वॉल किसकी बनी होती है, किसमें शेल वॉल पाई जाती है, किसमें शेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सभी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं शेल, कोशिका।
जो कोशिका जो है वो जीवन की, यानी लिखते जाएंगे साथ के साथ, आई होप आपको दिख रहा होगा। कोशिका जीवन की, मैं साथ के साथ बोलती जा रही हूं, आप लोग नोट डाउन करते जाएं। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। तो क्या है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड सेल, ठीक है। यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। इकाई यानी यूनिट क्या है? शेल। जैसे बात करते हैं जो शरीर है, शरीर का निर्माण अंगों से होता है। किससे होता है? अंगों से। शरीर में अंग होंगे, बॉडी खड़ी हुई है, ठीक है। अंगों का निर्माण जो होता है वो ऊतकों से होता है, ऊतकों, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यूज। और जो टिश्यूज बने होते हैं वो बने होते हैं शेल के, यानी कोशिका। एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई मकान है तो वो किसकी सहायता से बनता है? ब्रिक्स की वजह से, ठीक है। किसी भी मकान को खड़ा करेंगे तो उसमें ब्रिक्स महत्वपूर्ण होती हैं, यानी ईंटें। आई होप समझ में आ रही होंगी, ये बहुत छोटा सा वर्ड है, ब्रिक्स, ठीक है। ईंटों से बनता है। उसी प्रकार जब शरीर का निर्माण होता है, नेचर में जितनी भी, शरीर नहीं बोलेंगे, नेचर में जितनी भी निर्जीव और सजीव वस्तुएं पाई जाती हैं वो सभी शेल से बनी होती हैं। सभी का निर्माण लाखों, अरबों, मिलियन, अरबों सेलों से मिलकर होता है। किसका निर्माण? सजीव और निर्जीव वस्तुओं का, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, सभी का निर्माण किससे हुआ है? शेल से हुआ है। अब कोशिका की खोज की किसने? ठीक है, आगे देखने के बाद कोशिका, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कोशिका शरीर में अंगों की जरूरत होती है, अंगों में ऊतकों की, और ऊतक बने होते हैं शेल की, ठीक है। अब बात आती है कि कोशिका जो है, कोशिका की खोज किसने की? तो सन 1665 में, किसमें? सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो बात करते हैं शेल की। तो शेल की खोज किसने की? ठीक है, तो शेल की जो खोज है वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने शेल की खोज की, ठीक है, इतना समझ लेना, ठीक है। शेल की खोज की, लेकिन शेल तो खोज लिया, पर कैसा? सजीव या निर्जीव? तो जो सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक निर्जीव शेल की खोज की। किसकी? निर्जीव शेल की, निर्जीव शेल की, जो कि कॉर्क थी, ठीक है। क्या हुआ बताते हैं अभी इसमें। क्या हुआ कि कॉर्क को जब कॉर्क को जब देखा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रॉबर्ट हुक ने, तो उन्हें एक मधुमक्खी के छत्तेनुमा संरचना दिखी। जब उन्हें छत्तेनुमा संरचना दिखी
तब पता चला कि शेल जैसा भी कोई पता चला, उसके बाद पता चला कि नेचर में जितनी भी निर्जीव और सजीव चीजें हैं वो सभी शेल से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ। अब मुझे ये बताइए कि जो कोशिका है, अब संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ये सारी प्रश्न अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि निर्जीव कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने कर दी। ठीक है, सजीव कोशिका की खोज किसने की? तो सजीव कोशिका की खोज, सजीव कोशिका की खोज सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। इन्होंने जब खोज की तो इन्होंने दांतों के चूर्ण में सजीव कोशिका की खोज की थी। इसमें दांतों के चूर्ण में। अब आगे देखते हैं कि संसार की, किसे क्या देखेंगे पहले, संसार की। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कौन सी बड़ी कोशिका है, कौन सी छोटी कोशिका है। ये क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन किस चीज में होता है? एक तो संसार की बड़ी कोशिका और मानव शरीर की बड़ी कोशिका, दोनों ही कोशिकाओं में स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। क्या सोच के कि जब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन बनता है तो जो पेपर लिखा जाता है उसमें दोनों ही ऑप्शन दे दिए जाते हैं स्टूडेंट्स, दोनों ही ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और कभी कभी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पे टिक लग जाता है। तो वही देखेंगे और ध्यान से देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? फीमेल ओवम। फीमेल ओवम जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, अब बात करते हैं मानव शरीर की। पहले मानव को देख लेते हैं, उसके बाद संसार पे आएंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो है वो है स्पर्म सेल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका फीमेल ओवम, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल। एक क्वेश्चन और बनता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो जो सबसे लंबी कोशिका है वो है नर्व सेल। क्या है? नर्व सेल। तो ये तो हो गई ह्यूमन की बात। अब बात करते हैं संसार में।
सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो संसार में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। अब संसार की सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं, ये तो लिख ही लिया होगा, ठीक है। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका की बात करें, संसार की सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका कौन सी है? पी पी एल ओ, पी पी एल ओ। तो पी पी एल ओ, क्या? पी पी एल ओ। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है फ्लूरो निमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म। हिंदी में इसको नहीं लिखा जाएगा। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप इसे हिंदी में ऐसे ही लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? ऐसे ही लिख देंगे, फ्लूरो। और एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछा जाता है, इसकी कोई हिंदी नहीं है। निमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है, ठीक है। दूसरा नाम देखेंगे माइको प्लाज्मा गैली सेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम। तो ये तो रही संसार की सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो और शरीर कैसे बना है? अंगों से मिलकर बना है, अंग टिश्यूज से मिलकर बने हैं, टिश्यूज जो हैं वो शैलों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और कोशिका जो है वो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं कोशिका के सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? बात करते हैं कोशिका का सिद्धांत किसने दिया और कोशिका के सिद्धांत में क्या क्या बातें कही गई, ठीक है। तो वही देखेंगे कोशिका के सिद्धांत में क्या क्या बातें कही गई और कोशिका का सिद्धांत दिया किसने। तो कोशिका का सिद्धांत स्वान व स्लाइडेन ने दिया। किसने दिया? स्वान व स्लाइडेन ने। इन्होंने कोशिका के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इन्होंने बोला इस सिद्धांत में कि प्रत्येक जीवधारी का निर्माण या तो एक कोशिका से मिलकर होता है या फिर अनेक कोशिकाओं से। यानी प्रत्येक जीवधारी एक से भी मिलकर, एक कोशिका से भी मिलकर बना हो, एक कोशिका से भी बना होगा और अनेक कोशिकाओं से भी बना होगा। कोई भी जीवधारी होगा वो दोनों से मिलकर बना होगा। मैं लिख देती हूं कि प्रत्येक जीवधारी का, प्रत्येक जीवधारियों का निर्माण एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना, कोशिकाओं से मिलकर होता है।
एक बात और नोट डाउन कर लेंगे कि प्रत्येक कोशिका अलग अलग होते हुए भी एक साथ मिलकर कार्य करती है। यानी कोशिकाएं अलग अलग तो होती हैं, लेकिन जब वो वर्क करती हैं, कार्य करती हैं, तो वो एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे कि प्रत्येक कोशिका अलग होते हुए भी मिलकर कार्य करती है। ठीक है, तो ये तो था शेल के ऊपर जैसे सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, थोड़ा ब्रीफ में एक बार पूरा समझा देती हूँ, शुरू से लेके अब तक क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, संसार की बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, सबको एक बार शॉर्ट ब्रीफ देती हूँ। क्या है कि जो कोशिका थी वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट थी। ठीक है, उसके बाद शरीर अंगों से मिलकर बना था, अंग ऊतकों से मिलकर बने थे, और ऊतकों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर होता है। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, जो कि एक निर्जीव कोशिका थी। उसके बाद सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक आए, उन्होंने एक सजीव कोशिका की खोज की। ठीक है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग है। वहीं छोटी कोशिका की बात करें तो जो संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है पीपीएलओ। जो इसकी फुल फॉर्म है वो आप लोग याद कर लेंगे पीपीएलओ की। ठीक है, वैसे मैंने लिख के दिखा दी है, अभी मैंने लिखी थी, तो आप लोगों ने आई होप नोट डाउन कर ली होगी। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, उसके बाद हमने कोशिका का सिद्धांत देख लिया, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट भी थे, नोट डाउन कर लिए होंगे कि प्रत्येक जीवधारी का निर्माण एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर होता है, और साथ में कोशिका अलग अलग होते हुए भी मिलकर कार्य करती है। तो ये तो था कोशिका के बारे में। आगे हम देखेंगे कोशिका के बारे में जीव द्रव्य क्या है। ठीक है, सुरक्षा आवरण, प्रोटेक्टेड लेयर, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अगली क्लास में। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है क्लास से रिगार्डिंग, चैप्टर से रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।